Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain examination paper of ISC 2020. तो आज से हम एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो पहला पेपर है 2020 ISC 2020 का। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने नियर डियर फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो देखिए, ये ISC 2020 एग्जामिनेशन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो इन बुलियन अलजेब्रा। जीरो की प्रॉपर्टी बुलियन अलजेब्रा में क्या होती है, यानी अगर p प्लस जीरो है तो p होगा। प्लस मीन्स r होता है, प्लस मीन्स r होता है। तो अगर p प्लस जीरो है तो p होगा और p डॉट जीरो क्या होगा, जीरो होगा। प्लस मीन्स r होता है और डॉट मीन्स एंड होता है। तो अगर r में p जो होगा वही रहेगा जीरो। अब p जीरो है तो p जीरो रहेगा, p वन है तो वन होगा। लेकिन एंड में अगर कहीं भी जीरो होता है तो जीरो हो जाता है। तो क्योंकि जीरो है p डॉट जीरो, तो इसलिए p जीरो हो या वन हो जीरो ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है p प्लस जीरो इक्वल टू p एंड p डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। दूसरा है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। ये हमारा एक्सप्रेशन है f p कमा q कमा r इक्वल टू p प्लस विद इन ब्रैकेट q कंप्लीमेंट डॉट r। अब कंप्लीमेंट का मतलब होता है होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है होल कंप्लीमेंट। तो होल कंप्लीमेंट जब भी लगता है तो डिमॉर्गन्स लॉ आता है। तो डिमॉर्गन्स होल कंप्लीमेंट लगा दिया आपने, p प्लस q कंप्लीमेंट डॉट r के होल कंप्लीमेंट। अब क्या होगा, ये डॉट प्लस है तो डॉट हो जाएगा, दोनों में अलग अलग कंप्लीमेंट लग जाएगा। तो ये हो गया p कंप्लीमेंट डॉट q कंप्लीमेंट डॉट r का होल कंप्लीमेंट। अब जब ये ओपन होगा तो p डॉट p कंप्लीमेंट तो रहेगा भाई। अब ये जब ओपन होगा तो q में कंप्लीमेंट लगा तो हट जाएगा, जिसमें नहीं लगा है वो लग जाएगा, और डॉट है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p कंप्लीमेंट डॉट ब्रैकेट के अंदर q प्लस r कंप्लीमेंट। अगर इसको हम खोल दें यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर इतना भी लिखा रहता है तब भी सही है। तो क्या हो जाएगा, p कंप्लीमेंट डॉट q प्लस p कंप्लीमेंट डॉट r कंप्लीमेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब सी पार्ट क्या है, फाइंड द डुअल ऑफ a कंप्लीमेंट प्लस जीरो डॉट b कंप्लीमेंट प्लस वन इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट। डुअल में क्या होता है, डुअल में प्लस का डॉट हो जाता है, डॉट का प्लस हो जाता है, जीरो का वन हो जाता है, वन का जीरो हो जाता है, लेकिन कंप्लीमेंट चेंज नहीं होता। तो देखिए, तो यहां पर क्या है, ये a कंप्लीमेंट तो वही रहेगा, यहां प्लस है तो ये देखिए पूरा है a कंप्लीमेंट प्लस जीरो डॉट a b कंप्लीमेंट प्लस वन इज इक्वल टू a। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a कंप्लीमेंट है तो a कंप्लीमेंट रहेगा, यहाँ प्लस है तो डॉट हो जाएगा, और वन है तो जीरो है तो वन हो जाएगा, यहाँ डॉट है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर b कंप्लीमेंट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस है तो डॉट हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, और इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो डुअल क्या होगा, a कंप्लीमेंट डॉट वन प्लस b कंप्लीमेंट डॉट जीरो इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट। ये हमारा डुअल हुआ। अब क्या है, डी पार्ट है, स्टेट whether the following proposition is tautology, contradiction or a contingency। तो अगर सारे जीरो हैं तो कंट्राडिक्शन है, सारे वन है, अगर जीरो आता है तो कंट्राडिक्शन है, वन आता है तो टॉटोलॉजी है, और कोई एक्सप्रेशन आता है तो कंटिजेंसी है। तो देखिए, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं या ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये क्या है, एफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये वी का मतलब है प्लस, क्यू इम्प्लीकेशन ये नॉट का सिंबल है, नॉट पी। अब यहाँ इसको लिखते हैं तो पी इम्प्लीकेशन क्यू ये प्लस है, क्यू इम्प्लीकेशन नॉट पी। अब जब इम्प्लीकेशन हटाते हैं तो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है, पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू होता है, तो पहले वाले में कंप्लीमेंट लग जाता है, तो पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू हो जाएगा। ये वी मतलब प्लस है तो प्लस लिख दिया, यानी और है, और क्यू कंप्लीमेंट प्लस पी कंप्लीमेंट। अब सारी जगह प्लस है तो पी कंप्लीमेंट प्लस पी कंप्लीमेंट प्लस क्यू कंप्लीमेंट।
तो पी कॉम्प्लीमेंट तो वही पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कोई भी वेरिएबल है तो 1 होता है, यानी 1 आ गया। 1 का मतलब है टोटोलॉजी, 1 का मतलब है टोटोलॉजी। इसको हम ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। पी और क्यू 2 हैं तो इसको ट्रूथ टेबल से भी किया जा सकता है। तो अगला है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये हमारे लॉजिक गेट बना हुआ है। अब ए और बी 2 पास हो रहे हैं, ये क्या है, नॉर है, और उस नॉर के आगे जो आ रहा है उसका भी नॉर है। तो अगर ये हम देखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब a का प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट 2 बार जाएगा और उसका होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये बनेगा। तो वही चीज़ हमने लिखी है। अब ये क्वेश्चन क्या है, नेम द बेसिक गेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। ये x वैल्यू क्या होगी, कहने मतलब है, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। तो जो ये आया है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ये जब कॉम्प्लीमेंट होल अंदर जाएगा तो जो कॉम्प्लीमेंट लगा रहता है हट जाता है, और प्लस है तो डॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी दोनों मतलब डॉट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब ये और है, ये गेट क्या है, और है यूजिंग नॉर। आप कहते हैं कि अगर ए इक्वल 1 है और बी इक्वल 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, तो ए प्लस बी है, तो हम पुट कर देते हैं ए और बी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस मीन्स और 1 प्लस में है यानी और में है तो 1 होता है, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होता है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर एंड अ सिंगल लिंक लिस्ट। तो बाइनरी ट्री क्या होती है, अ बाइनरी ट्री इज अ स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड इन विच अ यूनिक पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम द रूट टू एवरी अदर नोड। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ट्री हुई। दूसरा क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट। अ सिंगल लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ अ वैल्यू एंड लिंक टू द लिंक पॉइंट टू सम अदर नोड्स। अ लास्ट नोड कंटेन्स अ नल लिंक, इट हैज अ हेडर रेफरेंस दैट पॉइंट टू इट्स फर्स्ट नोड। ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट की बात है। उसके बाद बी कुछ पार्ट है। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट हमारा है कि अ मैट्रिक्स बी 10 20 मतलब नंबर ऑफ रोज 10 और नंबर ऑफ कॉलम्स 20 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स। 2 बाइट्स यानी इसकी साइज क्या हुई, 2 बाइट्स हुई, W2 हुआ। इफ द बेस एड्रेस में ये B21 लिखा, जो यहाँ बेस एड्रेस के साथ एलिमेंट इंडेक्स लिखा रहता है उसी को लोअर बाउंड लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, B21 है, तो ये लोअर बाउंड फॉर रो है और लोअर बाउंड फॉर कॉलम है। लोअर बाउंड फॉर रो क्या हो जाएगा 2, लोअर बाउंड फॉर कॉलम क्या हो जाएगा 1, और ये बेस एड्रेस क्या है, B क्या है 2140 है। फाइंड द एड्रेस ऑफ B54 यानी I और J है, 5 I है और ये। व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज, कॉलम मेजर वाइज के लिए नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ती है, रो मेजर वाइज के लिए नंबर ऑफ कॉलम की जरूरत पड़ती है। तो देखिए गिवन क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है 10 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 20 हैं, साइज क्या है विथ यानी कितनी है 2, और LBR क्या है 2, ये जो 2 लिखा है, और LBC LBR मतलब लोअर बाउंड फॉर रो और लोअर बाउंड फॉर कॉलम 1 है। बेस एड्रेस क्या है 2140 है, और जिसका इंडेक्स एड्रेस निकालना है वो I और J, I 5 है और J 4 है। अब जो हमारा कॉलम मेजर वाइज का फार्मूला है, एड्रेस ऑफ B54 कॉलम मेजर वाइज इज इक्वल टू B प्लस W। कॉलम में नंबर ऑफ रोज जरूरत पड़ती है और वो रो पोर्शन में मल्टीप्लाई, कॉलम पोर्शन में मल्टीप्लाई होती है। तो ये कॉलम पोर्शन है, इसमें मल्टीप्लाई होंगे। ये रो पोर्शन है और ये कॉलम पोर्शन है। तो अगर कॉलम मेजर वाइज होता है तो नंबर ऑफ रोज जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ रोज कॉलम पोर्शन में मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर कॉलम मेजर वाइज होता रो मेजर वाइज होता है तो नंबर ऑफ कॉलम की जरूरत पड़ती है और वो नंबर रो पोर्शन में मल्टीप्लाई होते हैं।
तो देखिए फार्मूला वही रहता है। तो आप बोले पुट कर देते हैं, b इक्वल है 2140, w इक्वल 2 है 5 - 2 प्लस 4 - 1 इंटू 10। फिर यहाँ 2140 प्लस 2, 5 - 2 3 हो जाएगा, और 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, प्लस 3 33 हो जाएगा। तो क्या होगा 2140 प्लस 2 इंटू 33 जो 2140 प्लस 66 इज इक्वल टू 2206। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या है, सी पार्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स फॉर्म। ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ इन फिक्स फॉर्म में, x प्लस वाई विद इन ब्रैकेट डिवाइड z इंटू डब्ल्यू डिवाइड v विद इन ब्रैकेट। आप क्या करते हैं, जो पहले सॉल्व होने वाला होता है उसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट में पहले बंद है, डिवाइड का साइन है, और z इंटू डब्ल्यू डिवाइड v एक साथ है। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की परसेंटेज पहले सेम होती है, लेकिन जो लेफ्ट राइट चलता है तो z इंटू डब्ल्यू पहले सॉल्व होगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब प्रीफिक्स में हमारे ऑपरेटर लेफ्ट साइड में जाते हैं, और पोस्टफिक्स में हमारे ऑपरेटर राइट साइड में जाते हैं, जिसके साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस x के साथ है इसलिए x के लेफ्ट में जाएगा, ये जो डिवाइड है इस पूरे के साथ है तो इसलिए इस पूरे के लेफ्ट में जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई जो है z के साथ है इसलिए z के लेफ्ट में जाएगा, और ये डिवाइड जो है इस पूरे के साथ है इसलिए इसके पहले जाएगा। तो देखिए प्रीफिक्स फॉर्म क्या होगा, डिवाइड प्लस एक्स वाई डिवाइड मल्टीप्लाई जेड डब्ल्यू वी, ये हमारा प्रीफिक्स फॉर्म होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद डी पार्ट है, स्टेट द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस डैश 2 प्लस 1 प्लस, ऐसे होगा। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 और ओ ऑफ n स्क्वायर। ये हमारा हो गया ओ ऑफ n स्क्वायर हो गया। तो अब क्या है, व्हेन द अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर हमारी अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बेस्ट केस है, इसका कंप्लीटली ऑफ बबल सॉर्ट इज ओनली ओ ऑफ n हो जाएगा। व्हेन द अरे इज अनसॉर्टेड वर्स्ट केस है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज ओ ऑफ n स्क्वायर होगा। तो हमारा बेस्ट केस क्या होगा, ओ ऑफ n होगा, और वर्स्ट केस क्या होगा, ओ ऑफ n स्क्वायर होगा। अगर सॉर्टेड है तो ओ ऑफ n होगा, अगर अनसॉर्टेड है तो ओ ऑफ n स्क्वायर होगा। अब ई पार्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कीवर्ड न्यू इन जावा, मेंशन द एरिया वेयर इट इज यूज्ड। The Java new keyword is used to create an instance of a class, instance मतलब object. In other words, it instantiates a class by allocating memory for a new object and returning a reference to that memory. We can also use the new keyword to create the array object. हम array की memory occupy करने के लिए भी new का use कर सकते हैं, करते हैं। Means new is used to occupy memory space for reference variable, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे अरे हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग फंक्शन चेक इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास, व्हाट विल द फंक्शन चेक रिटर्न व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 25 फर्स्ट है और सेकेंड है n इज इक्वल 10, सो द ड्राई रन आर वर्किंग। अब क्या है, ये हमारा फंक्शन है, क्या है, INT चेक, INT n पास किया गया। अब क्या है, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न 1, इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1 प्लस चेक n बाई 2, यानी रिकर्सर लगा हुआ है, एल्स रिटर्न 1 प्लस चेक n बाई 2 प्लस 1। अब देखिए इसकी वर्किंग देखते हैं। पहले के हिसाब से जब n 25 तो n 25 ले लिया, n 25 ले लिया। अब क्या होगा, ये चेक करेगा n लेस देन और इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो यहाँ चेक करेगा n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो इसमें आएगा रिटर्न क्या करेगा 1, तो 1 चला जाएगा स्टैक में, और फिर फंक्शन ये कॉल हो जाएगा हमारा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, n बाई 2 करेगा, 25 बाई 2 क्या होगा 12 आएगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर चेक करने जाएगा, n लेस देन और इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो अंदर आएगा n मॉडुलस 2 है, नहीं है,
तो यहाँ फिर क्या करेगा, फिर 1, ये पहली बार 1 गया, फिर दूसरा 1 चलाया जाएगा स्टैक में, और फिर n/2 करेगा, n/2 करेगा तो 13 डिवाइड बाई 2 करेगा 6 आएगा, फिर +1 करेगा तो 7 आ जाएगा। उसका फिर ऊपर चेक करने जाएगा, n <1 है, नहीं है, n-2 = 0 है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, इसमें आएगा 1 प्लस ये अगला 1 आएगा, फिर फंक्शन कॉल होगा तो n/2 करेगा, n/2 यानी कि 7/2 3 होगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर ऊपर चेक करने जाएगा, n < 1 है, नहीं है, n-2 = 0 है, तो ये प्लस रिटर्न 1, तो 1 ये आएगा, और फिर n/2 करेगा, n/2 करेगा तो 2 आ जाएगा। फिर चेक करेगा, n < 1 है, नहीं है, n-2 = 0 है, तो 1 प्लस करेगा, और फिर n/2, जब n/2 करेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब जब 1 आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ क्या होगा, n < 1 है, तो रिटर्न 1 करेगा, ये रिटर्न 1 करेगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 1। अब इनके बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है दोनों में, तो सबको ऐड करेगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। इसका ये क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा, हमारा आंसर 6 आएगा ये। और अगर n 10 है तो उससे वर्किंग देखते हैं, तो n 10 है तो n < 1 है, नहीं है, n-2 = 0 है, तो क्या होगा, 1 हमारा स्टैक में चला जाएगा, और फिर फंक्शन कॉल होगा, n/2 करेगा तो n/2 5 आएगा, फंक्शन कॉल होगा, n/2 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 आया, फिर ऊपर चेक करेगा, n < 1 है, नहीं है, n-2 है, 0 है, नहीं है, तो क्या होगा, 1 फिर जाएगा, और ये n/2 करेगा, 5/2 क्या होगा, 2 होगा, 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 चेक करेगा, n < 1 है, नहीं है, n-2 = 0 है, नहीं है, तो 1 प्लस ये 1 करेगा, और फिर n/2 करेगा तो 3/2 का 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा, n < 1 है, नहीं है, n-2 0 है, तो 1 प्लस करेगा, और फिर फंक्शन कॉल होगा, n/2 करेगा, n/2 करेगा तो 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो ऊपर चेक करेगा, n < 1 है, तो तुरंत ही 1 रिटर्न करेगा, तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा। अब जब ये फंक्शन से बाहर निकलेगा तो सबको ऐड करते, क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस है, ऐड करके निकलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 5 आंसर आएगा, हमारा आंसर 5 आएगा। तो ये हमने पार्ट 1 सॉल्व करा दिया है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने ISC 2020 का पेपर सॉल्व कराया, पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट्स सॉल्व कराए, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट सॉल्व कराया, और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट सॉल्व कराया। तो आपका वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब जो नए नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपके इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको देखना है वीडियो, और तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पार्ट 2 सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।